राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, जिसे कि जेठ का महीना भी कहते हैं, यानी कि बड़ा महीना। आपको पता ही है इस समय बहुत गर्मी होती है और सबसे ज़्यादा इस महीने में जलदान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप देखते हैं लोग जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं। कईयों के तो बाहर ही, शोरूम के बाहर ही छबील लगी होती है, ताकि आने जाने वाले जो रिक्शा पर काम करने वाले हैं, इस कड़ी धूप में मेहनत करने वाले लोग पानी पी सकें। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने शुरू से ही इस बात को बनाए रखा है कि हर घर के बाहर एक घड़ा होता था, ताकि आने जाने वाला राही वहाँ से पानी पीकर कम से कम अपनी प्यास तो बुझा सके। तो वही देखिए दोस्तों, आज भी वही चीज़ चलती है कि अगर आप किसी के लिए किसी चीज़ की व्यवस्था करते हैं तो आपको वो अनंत गुना फल देती है। और इस ज्येष्ठ के महीने में पानी का दान, चाहे वो मीठे शरबत के रूप में हो, चाहे सादे जल के रूप में हो, बहुत ही उत्तम माना गया है। चाहे आप उसे किसी मनुष्य के लिए व्यवस्था करें या फिर किसी पशु के लिए या पक्षियों के लिए। जैसे कि हम आपको आम बताते रहते हैं कि अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। छत या बालकनी में कोई कटोरा रख के उसमें पानी भर रख सकते हैं। आम, खरबूजा, तरबूज, जो भी मौसमी फल हैं उनका भी दान कर सकते हैं। ठंडा शरबत का दान कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी आए उसे प्यार से पानी जरूर पिलाइए। याद रखिए कि ये हमारे छोटे छोटे सत्कर्म कहलाते हैं, जो कि हमें हमारा कर्म तो ठीक करते ही हैं, लेकिन साथ में हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम कृष्ण पक्ष में, जो कि ज्येष्ठ मास का चल रहा है, उसमें आने वाले त्योहारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, यानी कि अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं और भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के बारे में हम आपको बता दें कि ये 22 मई को है या 23 मई को। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जो कि अपरा एकादशी है, अपार धन और पुण्य को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। देखिए, अपरा एकादशी की तिथि 22 मई को रात 1:13 से शुरू होगी और 23 मई की रात 11:30 पर इसका समापन होगा। यानी कि ये 24 घंटे से कम समय की तिथि है। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 तक रहेगा और सूर्योदय का समय 5:26 पर होगा। तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन 11:51 से दोपहर में 12:45 तक है। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में एक ही दिन, यानी कि 23 मई की एकादशी मनाई जाएगी। चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में, राधा रमन बिहारी मंदिर वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन में, गौड़िया मठ में, निम्बक संप्रदाय में, सभी जगह अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हर 11 पर खाटू श्याम जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। कई बार भक्तजन हमें पूछते हैं कि हम 11 को जाएंगे तो क्या इस समय हम पहुँचने पर मंदिर बंद तो नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये गर्मी का महीना है। इस समय वृंदावन में सभी मंदिरों में ठाकुर जी का फूल बंगला सजता है। ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत होते हैं। तो इस साल तो अपरा एकादशी पर बहुत ही शुभ योगों का निर्माण बन रहा है। तो 23 मई को आप भी अगर अपरा एकादशी का व्रत ना भी रख पाएँ तो भी भगवान विष्णु की, श्री राम, श्री कृष्ण या खाटू श्याम जी की पूजा अवश्य कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों, अपरा एकादशी शुक्रवार है, तो माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा पाने का खास मौका है। उसके बाद आता है त्रयोदशी व्रत। पर त्रयोदशी व्रत को बताने से पहले मैं आपको अपरा एकादशी का पारण समय भी बता दूं, जो कि 24 मई को किया जाएगा। सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:39 तक द्वादशी तिथि पर
पारण समय रहेगा। आप एकादशी व्रत का पारण सूखा निकाल कर भी कर सकते हैं, यानी कि एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर आप जब भी मंदिर जाएं अगले दिन उनको दे सकते हैं, ताकि उसके एक समय के भोजन की व्यवस्था हो जाए। इस दिन जरूरतमंदों को जब मंदिर में अनाज, फल, वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और इस दिन तिल या पूजा सामग्री का दान भी करना अति शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता तुलसी पर भी दीपदान अवश्य करें और उनकी आरती करें। उनके सामने भगवान श्री विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप बैठकर एक माला भी कर सकते हैं। माता की परिक्रमा कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ही उत्तम फल मिलता है। 23 मई को शुक्रवार को भद्रकाली जयंती भी है, जिससे माता काली के रूप जो कि भद्रकाली रूप है उनकी पूजा होती है। दक्षिण भारत में इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मां भद्रकाली की पूजा करने से तमाम रोग, दोष, शोक खत्म हो जाते हैं। भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली। इस रूप में मां काली शांत है, भक्तों को वर देती हैं। 24 मई दिन शनिवार को मधुसूदन द्वादशी मनाई जाएगी। मधुसूदन द्वादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्व मंगलकारी दिन रुक्मणी द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत संपूर्ण होने के बाद द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित कर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अपने समूचे कुल का उद्धार करने के साथ स्वयं भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। द्वादशी के दिन भी जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान अवश्य करें। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, इस दिन भगवान की स्वरूप की पूजा अवश्य करें, माता काली की भी पूजा करें और यथाशक्ति जरूरतमंद लोगों को और ब्राह्मण को दान अवश्य दें। अब बारी आती है प्रदोष व्रत की। तो दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत शनिवार 24 मई को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 7:20 से लेकर 9:13 का है, यानी कि क्योंकि प्रदोष काल की पूजा भगवान महादेव की पूजा शाम को की जाती है, तो ये तिथि शाम का समय लेकर आ रही है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 24 मई को 7:20 से ही और इसका समापन हो रहा है 25 मई को 3:51 पर। तो प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी का व्रत 24 मई को रखा जाएगा। सूर्योदय में प्रदोष तिथि 25 मई की है, लेकिन हम व्रत 24 मई को रखेंगे। मासिक शिवरात्रि का व्रत 25 मई को दिन रविवार को रखा जाएगा और इस समय पूजा का मुहूर्त 25 मई को 11:58 से लेकर 12:39 तक का रहेगा। अब बारी आती है ज्येष्ठ अमावस्या की, जो 26 और 27 मई को पड़ेगी, यानी कि पितृ पूजन की अमावस्या 26 मई को और अमावस्या का स्नान दान 27 मई को किया जाएगा। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। हम हर बार आपको यही बताते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। इसलिए ये अमावस्या 26 मई को रखी जाएगी और इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं। इस दिन पीपल की पूजा अवश्य कीजिए और शाम को पीपल के पास दीपदान अवश्य कीजिए। अमावस्या के दिन तुलसी पर भी दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। अपने घर में आपने जो भी देव वृक्ष हैं, जो महीने की प्रमुख तिथियां आती हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या फिर एकादशी, और अगर आपके घर के बाहर या किसी मंदिर में जहाँ जो भी आपके पास में है वहाँ पर पीपल का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, तो केले का वृक्ष है, वहाँ पर दीपदान अवश्य कीजिए। ये देव वृक्षों पर दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये हमें पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे। आप सबके दिन मंगलमय हो, शुभमय हो। आप सबको आने वाली अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।